अंतर्जातीय विवाह योजना, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए दिन प्रतिदिन नई नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम यूपी अंतर्जातीय विवाह योजना है। राज्य के कोई भी लड़का या लड़की सवर्ण जाति से यानी दोस्तों सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं या फिर किसी अन्य दलित जाति से जैसे अनुसूचित जाति एससी वर्ग में से शादी कर लेते हैं, तो ऐसे नागरिकों को यूपी सरकार की द्वारा 3 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। यूपी इंटरकास्ट मैरिज यानी कि दोस्तों अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रहे जातिगत के भेदभाव को कम करना है, जिससे इंटरकास्ट मैरिज करने वाले दंपति को समाज में पूरा हकदार मिल सके। भारत देश में अभी भी बहुत सारी जगह पे आज भी अगर कोई लड़का या लड़की किसी अनुसूचित जाति में शादी करता है तो उसको समाज से बेदखल कर दिया जाता है, जिससे उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। उत्तर प्रदेश इंटरकास्ट मैरिज योजना को शुरू करने से दंपत्ति यानी कि दोस्तों कपल को 3 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिससे दंपत्ति अपने लिए एक नया घर ले सकता है और आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए और इस योजना का लाभ देने वाले नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी पात्रताएं निर्धारित की हैं, अगर आप यह सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत से लड़का और लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और इसमें से कुछ तो कर भी लेते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके इस रिश्ते को नहीं मानते, जिस कारण उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है या फिर भागना पड़ता है। इसके बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही युवाओं की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लड़का लड़की को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड के तहत 2.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे इंटरकास्ट मैरिज करने वाले वर वधू किसी भी समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। यदि आप उत्तर प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ निम्नलिखित दस्तावेजों को ध्यान से दोस्तों समझना होगा और देखना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अभी अंतर्जातीय विवाह पर अपने विचार रखे थे। गौरतलब है कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि अंतर्जातीय विवाह के बाद लड़के लड़कियों को घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में सरकार को इन जोड़ों की मदद करनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को इन जोड़ों की आर्थिक तौर पर
मदद करनी चाहिए ताकि परिवार से मिले एसआईओ की भरपाई हो सके। दोस्तों, अंतर्जातीय विवाह करने पर केंद्र सरकार देती है 2.5 लाख रुपए। बता दें कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी प्रसारित है। ऐसे विवाह करने वाले को केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि भी दी जाती है। इसके लिए सरकार एक स्कीम चला रही है जिसके तहत अगर कोई दलित से अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे नवविवाहित युगल को मोदी सरकार द्वारा 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। बता दें कि आर्थिक सहायता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। ये स्कीम दोस्तों 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मौजूदा सरकार में भी ये योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य समाज से जाति व्यवस्था की बुराई को ख़त्म करना है। साथ ही इस क्रूरती के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है। हालांकि दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। आइए दोस्तों जानते हैं। पहला पॉइंट है, नव दंपति को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन को भरने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कहता है कि नवविवाहित युगल आवेदन को पूरा भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार या जिले प्रशासन आवेदन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं योजना का लाभ पाने के लिए इन बातों को रखें ध्यान में। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, नव दंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए, दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नव दंपति को एक हलफनामा दायर करना होता है। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इस योजना के तहत फ़ायदा उन्हीं नव दंपति को मिलता है जिन्होंने पहली बार शादी की है। दूसरी शादी करने वालों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों चौथा पॉइंट ये कहता है कि आवेदन भरकर शादी के 1 साल के अंदर डॉक्टर भीम अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अगर नव दंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है तो उसको इस 2.5 लाख रुपए की धनराशि में घटा दी जाएगी। दोस्तों आवेदन के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, नव दंपति में से जो भी दलित समुदाय से होता है उन्हें आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर करने के बाद जारी मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, आवेदन के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा भी पेश करना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों चौथा और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ऐसा दस्तावेज भी लगाना होता है जिससे यह पता चल सके कि दोनों की यह पहली शादी है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, नवविवाहित पति पत्नी को आय प्रमाण पत्र भी देना होता है। यानी दोस्तों दोनों को आय प्रमाण पत्र देना होगा। अब दोस्तों
छठा पॉइंट ये कहता है कि नव दंपति का संयुक्त बैंक खाते की जानकारी आवेदन में देनी जरूरी है, जिसमें सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है। अब दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आइए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लड़का और लड़की का आय प्रमाण पत्र है। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और दोस्तों तीसरा है पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट और निवास प्रमाण पत्र की भी फ़ोटोस्टेट, जोड़े का फ़ोटो की फ़ोटो दोस्तों, और साथ ही दोस्तों ओरिजिनल विवाह प्रमाण पत्र और चालू बैंक खाते की फ़ोटो। दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे इस योजना का लाभ लेने के लिए। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन यही करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ऐसे ही जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह समय समय से आपको मिलता रहे। अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।